भारतीय सिविल सेवा में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और केंद्रीय सेवाओं के ग्रुप ए और ग्रुप बी की कई सेवाएं शामिल हैं। आज यानी 21 अप्रैल को इन्हीं सिविल सेवकों की असाधारण सेवाओं को पहचान देने और याद करने के लिए सिविल सर्विसेज दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन यानी 21 अप्रैल को साल 1948 में स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकाफ हाउस में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण स्कूल में परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया था, जहां उन्होंने अपने भाषण में लोक सेवकों को राष्ट्र सेवा की सच्ची भूमिका अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें भारत का स्टील फ्रेम कहा था। सिविल सेवा का पहला समारोह 21 अप्रैल 2006 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। उसके बाद से 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज हम 3 ऐसे आईएएस अधिकारियों की कुछ उपलब्धियों पर नजर डालेंगे जिनके काम ने आम नागरिकों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला। इस कड़ी में सबसे पहले बात मिरेकल मैन के रूप में लोकप्रिय मणिपुर के आईएएस अधिकारी आर्मस्ट्रांग पाम की। मणिपुर के सुदूर इलाकों में टेमस और तमेंगलोंग नामक 2 दुर्गम गांव थे, क्योंकि वहां सड़कें नहीं थीं। दोनों गांवों की कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी समस्या थी और स्थानीय लोगों को या तो घंटों पैदल चलना पड़ता था या नदी के उस पार तैर कर जाना पड़ता था। तमाम प्रयासों के बावजूद वहां सड़क नहीं बन पाई। आर्मस्ट्रांग ने फेसबुक के जरिए लोगों से फंडिंग की अपील की और बिना किसी सरकारी मदद के साल 2012 में इस इलाके में 100 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया। आज इस सड़क को पीपल्स रोड के नाम से जाना जाता है। आर्मस्ट्रांग को अब तक एक नहीं बल्कि कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, जिनमें CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड और 2015 में भारत के सबसे प्रतिष्ठित आईएएस अधिकारी पुरस्कार शामिल हैं। उन्हें विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2018 के युवा ग्लोबल लीडर के रूप में भी घोषित किया गया था। दूसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के डीएम रविंद्र कुमार मांदेड़ की। आज यानी 21 अप्रैल को इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया। दरअसल साल 2022 के प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड के लिए रामपुर जिले का चयन हुआ है। यह अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में रामपुर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदेड़ को दिया गया। रामपुर जिले का चयन संवर्धन, जो कि वोकल फॉर लोकल पहल का द्योतक है, इसके क्षेत्र में इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के रूप में किया गया है। इस संवर्धन पहल के तहत जिलाधिकारी ने जिले भर के कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर एक पोषण किट वितरित कराई। पोषित किट में ड्राई फ्रूट, काला गेहूं समेत मोटे अनाज को रखवाया गया था। पोषित किट से कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हुआ और 3 महीने के भीतर ही ये बच्चे कुपोषण से मुक्त होकर सामान्य श्रेणी में आ गए। रविंद्र कुमार मांदेड़ बीते दिनों जल संरक्षण के क्षेत्र में अथक और सराहनीय कामों के चलते चर्चा में आए थे। इसी काम के लिए इन्हें जल प्रहरी सम्मान भी दिया जा चुका है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे 23 साल की उम्र में यूपीएससी क्लियर करने वाली आईएएस अधिकारी स्मिता सभरवाल की। स्मिता को पीपल्स ऑफिसर भी कहा जाता है। स्मिता सबसे पहले तब चर्चा में आई थी जब नक्सल प्रभावित क्षेत्र वारंगल में विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने फंड योर सिटी नामक पहल की शुरुआत की थी। इसके जरिए कई ओवरब्रिज, ट्रैफिक जंक्शन, पार्क, बस स्टॉप जैसी बड़ी संख्या में पब्लिक यूटिलिटी वाले स्थानों का निर्माण किया गया। ये फंडिंग पूरी तरह से आम जन द्वारा किया गया था। करीमनगर और मेदक में जिला कलेक्टर के रूप में इन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। यही नहीं, स्मिता मुख्यमंत्री कार्यालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला आईएएस अधिकारी भी बन गई हैं। समय अभाव के चलते हमने यहाँ मात्र 3 अधिकारियों का ही जिक्र किया। देश भर में और देश के बाहर भी तैनात कई सिविल सेवक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पहल से आम जनजीवन को एक नई सकारात्मक दिशा दी है। इनका काम ऐसा है कि इनको किसी सेलिब्रिटी की तरह उतना लाइमलाइट नहीं मिल पाता, लेकिन जिन लोगों के जीवन में ये उजाला लाते हैं उनके लिए ये किसी भगवान से कम नहीं होते। यूं ही नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा होगा।